ऑल द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे डायग्राम जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सबके लेबलिंग को डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि कुछ स्मॉल पॉइंट्स जो आते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी उन डायग्राम से रिलेटेड डिस्कस कर लें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको काम की लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही ये मेहनत चल रही है। तो चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है चैप्टर 1 हमारा द लिविंग वर्ल्ड। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये किसका है? ये हर्बेरियम का डायग्राम है। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये हर्बेरियम का डायग्राम है। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इनसे रिलेटेड हम डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक टेक्सोनॉमिक हायरार्की के ऊपर। तो आपको याद रखना है, पहले स्पीशीज आती है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब जाते हैं तो सिमिलैरिटीज जो होती है वो डिक्रीज करती है, सिमिलैरिटीज जो होती है वो डिक्रीज करती है। और ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। तो बैक्टीरिया की शेप दी गई है। बैक्टीरिया की शेप स्पेरिकल होती है, इन्हें कोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, ठीक है। जो रोड शेप होती है उसे बेसिलाई कहते हैं। ये स्ट्रक्चर याद रखेगा, बेसिलाई के अंदर क्या है? स्पोर है, बेसिलस, ठीक है। फिर आ गया स्पाइरल शेप, स्पाइरेलम, इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद है, ठीक है। एंड विब्रियो होते हैं कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके पास सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई। अब चलते हैं आगे। ये हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई गई है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नोस्टोक की है। किसकी है? नोस्टोक की है। और नोस्टोक हमें पता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी केमिकल की मदद से खुद का खाना बनाने वाला। और वो केमिकल कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहां पर? अपने अंदर एक पार्ट के अंदर जिसे हम हीट्रोसिस्ट कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है? ये नोस्टोक का डायग्राम है। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम हीट्रोसिस्ट कहते हैं, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। उसके अलावा इनके बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद है। इन्हीं की तरह एक और भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो क्या करती है? कीमोसिंथेटिक होती है। उसका एग्जांपल है एनाबीना, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नोस्टोक एंड एनाबीना आपने नाम सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। ये नेक्स्ट डायग्राम हमें बैक्टीरिया का दिख रहा है जिसमें बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, खुला डीएनए पड़ा है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। और जिस स्पेस में ये पड़ा होता है उस स्पेस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये क्या पड़ा है? डीएनए पड़ा है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन यानी म्यूरिन की बनी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है? ये हमारा टीएमवी है, टोबैको मोजाइक वायरस। इसके बारे में क्या याद रखना है? इसके पास आरएनए है और बाहर प्रोटीन के कोट हैं जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, टीएमवी, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज याद रख सकते हो कि इवॉन वस्की का नाम फेमस है। किसके लिए? इवॉन वस्की ने पहली बार ये बताया था कि जो टोबैको मोजाइक डिसीज करने वाले वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं, इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। अगर यही कैप्सिड ना हो तो उसे हम बोलते हैं वायरोइड, विदाउट प्रोटीन कोट, वायरोइड होता है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। इसमें याद रखिएगा हेड है, कॉलर है, शीथ है और लास्ट में टेल फाइबर आ जाते हैं, ठीक है। अगले डायग्राम पे चलते हैं। हमारे पास शुरू हो गया है हमारा क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोटिस्टा के ग्रुप की। किसकी? प्रोटिस्टा के ग्रुप की। प्रोटिस्टा की जब हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में हमारे आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे हम, क्राइसोफाइट आ जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं, यूग्लिनोइड्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड एंड आ जाते हैं प्रोटोजोआ। ये हमारी 5 कैटेगरी है किसकी? प्रोटिस्टा की। तो क्राइसोफाइट का एग्जांपल हमें सिर्फ याद करना है, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया हुआ। क्राइसोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं डायएटम्स, ठीक है। इसमें आ जाती है गोल्डन एल्गी यानी डेस्माइड, ये सॉप बॉक्स की तरह बंद होते हैं, याद है। डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो दिस इज डाइनोफ्लैजिलेट। ये डाइनोफ्लैजिलेट का डायग्राम है। इसके पास क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं? 2। और ये रेड टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेड टाइड बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर ये डायग्राम आ गया यूग्लिना का। यूग्लिना के पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। यूग्लिना के पास भी क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके पास सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। फिर आ जाता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में याद रखिएगा, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं। फिर आ जाता है पैरामीशियम। तो प्रोटोजोआ में क्या याद रख सकते हो? देखिए, प्रोटोजोआ कई टाइप के दिए हुए हैं एनसीईआरटी पे। अमीबोइड दिए हुए हैं जिसका एग्जांपल आ जाता है अमीबा, ठीक है, जो कि स्यूडोपोडिया की वजह से मूव करता है। फ्लैजेलेटेड आ जाते हैं, फ्लैजेलेटेड
फ्लैजिलेटेड में ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सीलिएटेड में हमारा ये पैरामीशियम आ गया, स्लिपर शेप्ड एनिमल आपको दिख रहा है, इसके पास सीलियाँ होती है मूवमेंट के लिए। और लास्ट आ जाते हैं स्पोरोजोन्स में एग्जाम्पल आ जाता है जो स्पोरोजोइट बनाता है, याद है, प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट इसके अंदर आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डायग्राम के ऊपर। यस, यहाँ पर ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, ये है हमारे फंगस में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है म्यूकर, फिर आ जाता है एस्पार्गिलस एंड देन आ जाता है अगेरिकस। क्या आ जाता है, अगेरिकस। म्यूकर, अच्छा म्यूकर के बारे में क्या याद रख सकते हो, ये फाइकोमाइसिटीज है। क्या है, फाइकोमाइसिटीज है। एस्पार्गिलस क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज है। और ये क्या है हमारा, बेसिडियोमाइसिटीज। इन तीनों के अलावा एक और होती है जिसे हम ड्यूटीरोमाइसिटीज कहते हैं, जिसके अंदर आ जाता है ट्राइकोडर्मा आ जाता है, ठीक है, कोलेट्राइकम आ जाता है, ठीक है, ये चीज हो गई। इसका एग्जांपल एक और भी है, पक्सीनिया भी इसका एग्जांपल है, आपको याद होगा, इसका पेनिसिलिन भी एग्जांपल है। और अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज की तो राइजोपस भी इसके अंदर आ जाता है, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होगी आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम क्यों है, देखिए ये डायग्राम सीधे आता है और इसकी लेबलिंग कई बार आ चुकी है एग्जाम के अंदर। तो ये किसका है, लीवर वर्ट का डायग्राम है। व्हाट इज दिस इज लीवर वर्ट। इसके बारे में क्या याद रखना है, इसका ये फ्लावर शेप्ड है, ये आर्किगोनियोफोर, ये फीमेल पार्ट है, और ये दूसरा जो है ये एंथ्रीडियोफोर है, ये मेल पार्ट है। उसके बाद ये क्या है, गैमा कप्स, नीचे की तरफ क्या है, राइजोइड, गैमा कप राइजोइड्स, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या याद रख सकते हो आप, नीचे वाला डायग्राम पे चलते हैं तो इसके अंदर ये कैप्सूल की लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ फ्यूनेरिया, ये क्या है, फ्यूनेरिया में कैप्सूल होता है, ये सीटे है, ये लीव्स हैं, मेन एक्सिस है, नीचे राइजोइड्स है, नीचे वाले एरिया में गेमिटोफाइट है, ऊपर स्पोरोफाइट है। ये इसका खास बात है कि इसमें गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों पाए जा रहे हैं। देन चलते हैं इसके ऊपर, ये हमारा आ गया स्फेगनम के अंदर क्या है, एंथ्रीडियल ब्रांच भी है और आर्किगोनियल ब्रांच भी है, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, और दीज आर द लेबलिंग एज ब्रांचेज। ये आपको ध्यान में रखनी है सारी की सारी चीजें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आप क्या याद रख सकते हो कि ये जो लीवर वर्ट है, ठीक है, मार्केंशिया भी इसी का एग्जांपल हो गया, ठीक है, मार्केंशिया ये दिया हुआ है, मार्केंशिया लीवर वर्ट का ये एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, दीज बोथ, कमेंट में बताएंगे ये दोनों किसके अंदर आते हैं। यस, दोनों के दोनों मोव्स के अंदर आते हैं, मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, इससे भी एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे ये जो पेज है ये एनसीईआरटी का नीट में आने के चांसेस है। तो इसमें वी बन रहा है, ये वॉल्वोक्स है हमारा, ग्रीन एल्गी वॉल्वोक्स। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास, देखो ये क्या है, कारा, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है यहाँ पे यूरोथ्रिक्स, यू शेप से याद रखना है, यूरोथ्रिक्स, ठीक है। फिर चल जाते हैं हम किसके ऊपर, ब्राउन एल्गी के ऊपर। ब्राउन एल्गी में याद रखना है, यहाँ पर नीट का क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सी है जिसके अंदर होल्ड फास्ट, टाइप और फंड मिलता है, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फंड मिलता है। तो दिस इज लेमिनेरिया, लीफ लाइक, याद रखिएगा, लीफ जैसा दिख रहा है तो ये एल से लीफ, एल से लेमिनेरिया। फिर ये आ जाता है जिसके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं, छेद जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, ये हो जाते हैं हमारे फ्यूकस। ये क्या हो जाते हैं, फ्यूकस। फनल लाइक होता है तो फ्यूकस याद रखोगे। और फिर ये डियर के सींग जैसे डियर के अंदर सींग होते हैं ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है तो डियर से याद रखोगे, ये क्या है, डिक्टियोटा। क्या है, डिक्टियोटा। देन चलते हैं रेड एल्गी के ऊपर। रेड एल्गी ये क्या है हमारा, पोरफायरा। क्या है, पोरफायरा, एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। तो ये हो गई रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले के ऊपर। यस, यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये फ्लैजिनेला है हमारा, ठीक है। लाइकोप्सिडा के अंदर आ जाता है, लेबलिंग देख लो, रूट्स भी लटकी हुई होती है, ये हमारी स्टेम है और इसे छोटी लीव्स लगी हुई हैं। व्हाट इज दिस इज इक्विस्टेम। स्पिनोप्सिडा में आ जाता है, इसमें स्पिनोप्सिडा में आ जाता है। तो इसके अंदर स्ट्रोबिलस होते हैं, नोड होता है, इंटरनोड एरिया होता है, नोड एंड इंटरनोड, और ब्रांचेस मौजूद होती है, नीचे की तरफ राइजोम होंगी, ठीक है। देन आ जाती है ये फर्न है हमारी, ठीक है, ये भी नीट में आ चुका है डायग्राम, एंड दिस इज साल्विनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के ऊपर। तो ये हमारा फाइकस आ गया, ये पाइनस आ गया, एंड दिस इज जिंको में छोटी डंडी भी होती है, बड़ी डंडी भी होती है, छोटी डंडी ड्वार्फ शूट, बड़ी डंडी लॉन्ग शूट, और सीड्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन हम चलते हैं एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। तो इसमें आ गए डाइकोट और मोनोकोट हमारे, ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट ग्राफ हो गई, ठीक है। ये डायग्राम छोड़ देते हैं एक बार, ये डिस्कस नहीं करने हैं यहाँ पर हमें।
एनिमल किंगडम पे चलते हैं। तो एनिमल किंगडम पे आपको दिख रही है जो हर रेडियस से कट रही है, ये रेडियल सिमेट्री हो गई। जो सिर्फ एक जगह से कटेगी बाइलेटरल सिमेट्री हो गई, ठीक है। देन बात करते हैं हमारी फिलोम की बेसिस पे। तो इसके अंदर फिलोम नजर आ रही है, ये फिलोमेट्स हो गए। जैसे कि इसमें कौन आ गया, एनिलिड आ गए, मोलस्क आ गए, आर्थ्रोपोड आ गए, एकाइनोडर्मेटा आ गए, हेमिकोडेटा आ गए, कोडेटा आ गए। ये सब क्या है, फिलोमेट है। स्यूडोफिलोमेट की बात करें तो इसके अंदर प्रॉपर्ली मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। इसका एग्जांपल आ गया एस्केलमेंथिस। क्या आ गया, एस्केलमेंथिस। और ए फिलोमेट, फिलोम है ही नहीं, प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस। आगे बढ़ते हैं हमारी जर्म लेयर के बेसिस पे। ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको दिख रहा है इसके अंदर मीजोग्लिया है, क्या है, मीजोग्लिया और एंडोडर्म एक्टोडर्म, जबकि इसके अंदर मीजोडर्म है। तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। ये क्या है, डिप्लो। डिप्लो में कौन आ गए, सिलेंट्रेट आ गए। और इसके अंदर कौन आ गए, बाकी सब आ गए, प्लेटीहेलमेंथिस से लेके कोडेटा तक सब इसके अंदर आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेबल की अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहां पर चलते हैं। ये क्या आ गया हमारा, पोरीफेरा आ गया। पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग एनिमल। पोरीफेरा के अंदर, स्पेलिंग जल्दीबाजी में गलत हो रही है, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा में 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। साइकोन, जिसे स्काइफा भी कह देते हैं, यू स्पोंजिया, बाथ स्पोंज हो गया, स्पोंजिला हमारा आ गया, ठीक है, जो कि हम जनरली बोल देते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे हम ओफ्टिया बोलते हैं, पानी के सर्कुलेशन के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ से पानी एंटर करता है एंड ओस्कुलम से बाहर निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले डायग्राम के ऊपर। ये हमारे पास सिलेंट्रेटा आ गया। सिलेंट्रेटा में दिस इज ओरेलिया, जिसे हम जेली फिश भी कहते हैं, ओरेलिया, जिसकी ये मेड्यूसा फॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म है। एंड दिस इज एडेम्शिया, दिस इज एडेम्शिया, जिसे हम फी एनिमोन भी कहते हैं, फी एनिमोन। ये पॉलिप फॉर्म है, ये क्या है, पॉलिप फॉर्म है। ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस इज टीनो, अच्छा इससे पहले ये आ गया नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट क्या होता है, नाइडोब्लास्ट जो होता है ये हमारे इसी के अंदर हो गए, ठीक है। नाइडोब्लास्ट का काम क्या होता है, ये डिफेंस में मदद करता है। किसमें, डिफेंस में। प्रे को कैप्चर करवाता है, एनकरेज करवाता है, ठीक है। एनकरेजमेंट में भी मदद करता है, चिपकने में भी कहीं से, ठीक है। देन आ जाता है टीनोफोरा, प्लूरोब्रैंकिया। ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। इसके बारे में क्या याद रख सकते हो, ये बायोल्यूमिनेंस शो करता है, बायोल्यूमिनेंस, चमकता है, ठीक है। कॉम्ब प्लेट भी इसके अंदर ही मिलती है, कॉम्ब प्लेट भी पाई जाती है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेप जैसा क्या है, टेप वॉर्म, जिसे हम टीनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनिया। ये क्या है, ये लिवर फ्लूक है, जिसे हम फैसियोला भी कहते हैं, फैसियोला, ठीक है। ये क्या है, हमारे 2 मेल और फीमेल अलग है, फीमेल स्ट्रेट है, मेल की टेल राउंडेड है। ये हमारे एस्केलमेंथिस, राउंड हो गया, राउंड वॉर्म, एस्केरिस, एस्केरिस हो गया। देन आ गया ये नीरिस। नीरिस के अंदर क्या होती है, पैरापोडिया मौजूद होते हैं, पैरापोडिया मौजूद होते हैं, दीज आर पैरापोडिया। ये बात करें तो हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच है ये हमारी, ब्लड सकिंग लीच है ये हमारी। देन चलते हैं लोकस्ट, लोकस्टा के अंदर आ गया बटरफ्लाई, आप सभी जानते ही हैं। स्कॉर्पियन आ गया, प्रोन आ गया, आर्थ्रोपोड हो गए ये सारे। मोलस्का की बात करें तो पाइला आ गया, ऑक्टोपस आ गया, ठीक है। पाइला के बारे में क्या याद रख सकते हो, इसको एप्पल भी बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविल फिश। इन दोनों की खास बात क्या है, इनके पास रेड्यूला नाम की ग्रास्पिंग ऑर्गन पाई जाती है। व्हाट इज दिस, दिस इज बेलेनोग्लोसस। इसकी जो प्रोबोसिस होती है ये एक्सक्रीशन में मदद करती है। कॉलर के अंदर क्या पाई जाती है, स्टोमोकोड पाई जाती है। नीचे वाला रीजन क्या आ गया, ट्रंक आ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं रिवाइज करते हुए चल रहे हैं हम। अब चलते हैं आगे, हम नोटोकोड, कोड डेटा पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए कोड डेटा के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोड डेटा के कैरेक्टर्स क्या आ गए, 4 कैरेक्टरिस्टिक, गिल स्लिट हो गए, पोस्टेनल पार्ट हो गया, नर्व कोड हो गई, नोटोकोड हो गई। ऊपर वाली नर्व कोड है, नीचे वाली नोटोकोड है, ठीक है। इसकी बात कर ले तो ये क्या है, यूरोकोड डेटा है, यूरोकोड डेटा, जिसकी नोटोकोड टेल में होती है, ठीक है। नोटोकोड इन द टेल ऑफ द लार्वा। एसिडिया ये हो गया, ये क्या है, एसिडिया, ठीक है। इसके बाद ये जोलेस फिश हमें दिख रही है, पेट्रोमाइजोन, साइक्लोस्टोम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये स्कॉलिडोन हो गई। स्कॉलिडोन क्या है, हमारी डॉग फिश जिसे कह देते हैं, प्रिस्टिल सो फिश जिसे कह देते हैं, सो लाइक, ये दिख रहे हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, हिप्पो, अच्छा ये दोनों क्या होती है, ये दोनों की दोनों हमारी कॉन्ड्रियोप्सिस होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। ये दोनों क्या है, बोनी फिश, कटला और हिप्पोकैम्पस। इसके बारे में आपने, ये तो आपको देखते ही समझ में आ ही जाएगा। कटला और इसमें क्या फर्क करोगे, इसके अंदर देखिए इक्वल, ये दिख रहे हैं आपके अंदर, ये अनइक्वल है, ये क्या है, अनइक्वल है। तो क्या है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सैलामेंडर के ऊपर। छिपकली जैसा जरूर दिखता है लेकिन है क्या, सैलामेंडर। ये क्या है, फ्रॉग यानी राना हो गया हमारा, ठीक है। ये दोनों एम्फीबियंस हो गए हमारे। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करें तो हमारे पास टर्टल हो गया, किलोन, नाजा यानी नाजा स्नेक, कोबरा हो गया हमारे पास, ठीक है। रेप्टाइल्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके अलावा इसके बुक में हमें इन दोनों के अलावा और भी दिए हुए हैं। क्या दी हुई है, लिवर्ड दी हुई है और हमें क्रोकोडाइल दिया हुआ है। लिवर्ड यानी कैमिलियन दिया हुआ है, ट्री लिवर्ड हमारी कैमिलियन, ठीक है। तो ये 4 जो है, टर्टल, नाजा यानी कि कोबरा हमारा हो गया, ट्री लिवर्ड यानी कैमिलियन हो गया, एंड हमारे पास चौथा है क्रोकोडाइल। ये चारों क्या है, हमारे रेप्टाइल्स हो गए। देन बात करते हैं पिफेटुकुला एंड पावो। पिफेटुकुला पैरट हो गया, पावो पिकॉक हो गया। ये क्या है, एव्स है हमारे, बर्ड्स हैं। इसके अंदर ये 2 और है,
नियोफ्रोन जिसे हम वल्चर कह देते हैं, स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच, ठीक है, और निथोरिंकस ब्लैक बैक, ये क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये कंगारू हो गया हमें, ठीक है, मैक्रोपस जिसे कह देते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फोक्स हो गया, बेलेनोप्टेरा हो गया, ठीक है, बेलेनोप्टेरा हो गया, ये हो गए हमारे। तो ये हमारा एनिमल किंगडम हो गया खत्म। अब चलते हैं किसके ऊपर, चैप्टर 5 के ऊपर, जो कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये पैरेन्काइमा की सेल्स हो गई, इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें मौजूद हैं, थिकंड कॉर्नर्स हो गए, कॉर्नर्स में थिकनेस है, इससे पता लग रहा है ये स्क्लेरेनकाइमा हो गई। एंड ये हमारा क्या हो गया, सॉरी ये हमारा कोलनकाइमा हो गया, थिकन कॉर्नर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टोरेज के लिए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, स्क्लेरिड्स हो गई, जो काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये हमारे जाइलम के कंपोनेंट्स हो गए, जाइलम फ्लोएम हो गए, जाइलम के अंदर जाइलम ट्रैकिड हो गई, वेसल्स हो गई, ठीक है, इनके अंदर से परफोरेशंस होती हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लोएम हो गया, फ्लोएम के अंदर सीव पोर, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स सब आ गए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास स्टोमेटा की शेप आ गई, बीन शेप गार्ड सेल हो गई, और ये हमारी डम्बेल शेप गार्ड शेप सेल हो गई, मोनोकोट और डाइकोट की, ठीक है। बीच में क्या आ गया, स्टोमा आ गया, ये क्या है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, साइड में सब्सिडरी सेल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिमेट्री के ऊपर। तो सिमेट्री पे चलें तो रेडियल सिमेट्री आपको दिख ही रही है, रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम इस तरीके से रेडियस पे दिख रही है। रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, रूट में होती है, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। कॉन्जॉइंट सिमेट्री की बात करें तो इसके अंदर कैम्बियम है तो ये ओपन हो गई, इसमें कैम्बियम नहीं है तो ये क्लोज्ड हो गई, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगी, समझ में आ रहा है। फिर आ गया डाइकोट रूट का डायग्राम। डाइकोट रूट को कैसे पहचानोगे, तो ये जो कम नंबर में आपको ये दिखे प्रोटोजाइलम, तो ये क्या होगा, डाइकोट रूट। अगर यही ज़्यादा दिखने लगे कुछ इस तरीके से, जो कि आप अगले डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, ये देखिए ज़्यादा दिखने लगे तो ये क्या है, मोनोकोट रूट, ठीक है। ऊपर रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कोटेक्स है, ये हमें सबको पता है, एंडोसाइकल, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस हो गई, पेरीसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम सब हमें पता है, ठीक है, हमने ये डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट मोनोकोट स्टेम की। तो इसके अंदर क्या याद रखोगे, ये वेवी 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 ये जो वेवी सी चीज़ दिख रही है ना, ये क्या है, डाइकोट स्टेम, और जो स्कैटर्ड है वो मोनोकोट स्टेम है। बहुत सिंपल सी बात है, याद कर लेना इसको। फिर चलते हैं डीएस ऑफ डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। तो डाइकोट लीफ के अंदर, जिसके अंदर आप पेलिसेड और स्पॉन्जी दोनों देखो, वो क्या है, डाइकोट, और जिसमें नहीं देखो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन, वो है मोनोकोट की लीफ, ठीक है। ऊपर एडेक्सियल एपिडर्मिस हो गई, नीचे एबेक्सियल हो गई, स्टोमा ये हो गई, जाइलम फ्लोएम बंडल शीथ हो गई, पेलिसेड सेल्स हो गई ये वाली, इनके बीच में एयर कैविटी होती है, स्पॉन्जी हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन आते हैं हम किसके ऊपर, यहाँ पर चलते हैं कैम्बियम के ऊपर। जो फिनिशमेंट है ये मैंने डिटेल में करवा रखा है आपको, उसमें कर लेना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर नहीं सकते, कैम्बियम वगैरह, ठीक है, ठीक है। ये छोड़ देते हैं कैम्बियम वगैरह, इसको हम चैप्टर के दौरान ही करेंगे। अब चलते हैं टिश्यू के ऊपर। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, क्यूब शेप सेल हो गई, पिलर लाइक सेल, कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिया मौजूद है, सीलिएटेड कॉलमनार हो गई, कॉलम भी है ना। उसके बाद ये यूनिसेलुलर हो गई, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर हो गई है, ठीक है। देन ये बात करें मल्टी लेयर्ड सेल होगी, कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ पर क्या है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के अंदर हमें मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, फाइबर मास्ट सेल, ये सब दिखता है। इसकी लेबलिंग पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना है, दीज आर कोलेजन फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ये जो बड़ा ये फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट से ही कोलेजन फाइबर निकले हैं। मैक्रोफेज क्या है, जो जिसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है, जो खा जाता है चीज़ों को, और ये मास्ट सेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एडिपोज टिश्यू के ऊपर। फैट स्टोरेज के लिए बड़ी बड़ी कैविटीज हैं, ठीक है, फैट स्टोरेज होगी, जिसमें ये फाइबर ये दिखे, कोलेजन फाइबर्स हैं हमारे ठीक है। देन चलते हैं, ये हमारे पास बोन सेल आ गई हमारे पास, स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्केलेटल के अंदर स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं, ये वॉलंटरी होती है, हमारी वॉलंटरी होती है, थक जाती है। स्मूथ हमारी स्पिंडल शेप होती है, इनके ऊपर स्ट्राइएशंस एब्सेंट होती है, ये मसल्स में पाई जाती है। कार्डियक हमारे हर्ट में पाई जाती है, ये जो होती है ये भी इनवॉलंटरी होती है, लेकिन इन पर स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं, और इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपको याद रखनी है, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। देन कॉकरोच का हमने पूरी वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सिंपल सुन लीजिए, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है, इसमें 10 सेगमेंट, इसमें 3 सेगमेंट। हेड के अंदर आईज हो जाती है, ओमेटिडिया होती है उसके अंदर, कंपाउंड आई के अंदर एंटीनियाज निकले होते हैं। ये हमारा फोरविंग हो गया, ये हमारा हाइंड विंग हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये याद रखना कि फोरगट और मिडगट के बीच में हिपैटिक थिका आते हैं, मिडगट और हाइंडगट के बीच में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आती हैं। ये एक्सक्रीशन में मदद करती है, डाइजेशन में मदद करती है। ये हर्ट है, हर्ट के कॉर्नर्स में, चैम्बर्स के अंदर कॉर्नर में ऑफ्टिया आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मेल एंड फीमेल सिस्टम हो गया ये हमारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये सेल की बात करते हैं। तो ये हमारी क्या है, देखिए ये हमारी दोनों सेल का डायग्राम है, इसके अंदर देख लेते हैं। देखिए आर न्यूक्लियस, आर क्या होता है, जो प्रोटीन बनाता है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस हमारी सेल का ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग करता है, न्यूक्लियर एनवेलप सराउंडिंग कोव करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए ही है, वैक्यूल स्टोरेज करता है, मिडिल लैमेला 2 का कनेक्शन हो गया, सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, साइटोप्लाज्म मेन मीडियम हो गया जहाँ पे सब मौजूद होता है, पेरोक्सीसोम ये हो गया हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल
प्लाज्मोडेस्माटागेन कनेक्शन SCR लिपिड बनाता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग हो गया। तो इस तरीके से हमारी सेल हो गई। अगेन इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या है, एनिमल सेल का डायग्राम, तो ये सारी सेम चीज़ें आ जाएंगी लगभग, बस इसमें सेंट्रियोल ऐड हो गया सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें वैक्यूल नहीं होती, ठीक है। ये हमारा सेल मोजाइक मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि फिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। प्रोटीन इंटीग्रल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी पड़े होते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गए, लिपिड की लेयर होती है, ये फोस्फोलिपिड की लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास RER और SCR। तो ये जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है वो RER है, जिसपे नहीं है वो SCR है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे मौजूद होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, अंदर वाला एरिया मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। इनके पास खुद का DNA, खुद का राइबोसोम होता है। DNA कैसा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, लार्जर एंड स्मॉलर। 60 + 40 80S बनाता है, 50 + 30 70S बनाता है। S का मतलब है फिडबर्ग यूनिट, डेंसिटी और साइज का होता है। सीलिया का हो गया, फ्लैजेला हो गया, एक्सोनीम पार्ट हो जाता है इसके अंदर। एक्सोनीम से याद रखना है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के बीचों बीच सेंट्रोमियर होता है, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये होती है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है उसके सराउंडिंग में काइनेटोकोर होता है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। दिस इज क्रोमेटेड। ये 4 टाइप के क्रोमोसोम हो गए। कौन कौन से हो गए ये हमारा, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। ये क्या है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ये P आर्म हो गया, ये Q आर्म हो गया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। जब हमारे H जो ग्रुप लगा हो तो ग्लाइसिन, CH3 लगा हो एलानिन, और OH लगा हो यानी एल्कोहल ग्रुप तो सेरीन हो गया। ये ज़िटर आयन हो गया। दोनों की दोनों कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है। देखिए कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, फैटी एसिड के 3 ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये लिपिड है, ठीक है। 3 ग्रुप तो लगे हुए हैं, 1 2 तीसरा जो है रिप्लेस है फॉस्फेट से, वो भी नाइट्रोजन वाला, उसे लेसिथिन बोल देंगे, ठीक है। ये हमारा 6 कार्बन का हो गया ग्लूकोज, 5 कार्बन का हो गया राइबोस, ठीक है। बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है वो एडिनिन है, जो कि प्यूरिन हो गया, और जो छोटे वाला है वो यूरेसिल यानी पिरिमिडीन है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल हो गया। एडिनिन के अंदर जब फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया, शुगर भी ऐड हो गई, तो उसे एडिनाइलिक एसिड कह देंगे, ठीक है। ये प्रोटीन की चेन दिख रही है, पेप्टाइड बोन से जुड़ी हुई होती है, ये प्रोटीन है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट भी होती है इसके अंदर। ये हमारा ग्लाइकोजन का है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये हमारा DNA का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, ठीक है। सेल साइकिल ये डायग्राम मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ। ये इंटरफेज है, ये M फेज है, 23 घंटे का, 1 घंटे का। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ठीक है। एस के अंदर DNA रेप्लिकेशन होती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अर्ली प्रोफेज आ गया, लेट प्रोफेज आ गया, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर सेपरेशन है। मेटाफेज के अंदर मेटाफेजिक प्लेट पे आ गई, सेपरेट हो गई, अलग अलग बन गई और पूरी तरीके से डिवाइड हो गई इंटरफेज के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मियोसिस है। ये पूरा सेल साइकिल एंड डिवीजन में हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस आ गई। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है नॉर्मल। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आ गया। इसमें क्या याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। थाइलेकोइड्स होते हैं, थाइलेकोइड्स से मिलकर स्ट्रोमा ग्रैनम बनते हैं। 2 ग्रैनम कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमल लेमेला से। बीच में ये जो एरिया इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पड़ा होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। ये हम ग्राफ के अंदर अच्छे से कर चुके हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी हम ग्राफ में कर चुके हैं, ये भी ग्राफ में कर चुके हैं। ये जितनी भी फिगर्स हैं, ये सारी की सारी हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। शाम को एक वीडियो आएगी, उसको देख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ETS वगैरह, ये जितनी भी साइकिल्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो या EMP पाथवे हो, ये सब करेंगे। लाइट इंटेंसिटी वाला ये भी हम कर चुके हैं कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर सैचुरेशन आ जाती है, कांस्टेंट हो जाती है फोटोसिंथेसिस। ये मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी जो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करवाएगी, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। चैप्टर 14 ये भी हम अगेन C3 साइकिल, C4 साइकिल, ETS, ये सारी की सारी जो है हम अलग से करेंगे, ठीक है। चैप्टर 15 पे चलते हैं। ये हम कर चुके हैं। यस, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, जब 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे सेल ग्रोथ करती है। एक परमानेंट हो जाती है और एक मेरिस्टेमेटिक रहती है, उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। इसके अंदर लीनियर ग्रोथ होती है, लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें तो जब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से सेल ग्रो करती है, उसे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। जाइगोट में बात करें तो पहले तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है 2 से 4, 4 से 8 वाली, और उसके बाद सेल्स जो होती हैं कुछ परमानेंट होने लग जाती है, कुछ डिवाइड करती रहती है, यानी कि अर्थमेटिक ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक का जो डायग्राम रहेगा वो हमेशा सिग्मोइड रहता है। कैसा रहता है, सिग्मोइड रहता है, ठीक है। देन बात करते हैं, ये क्या है, ये सिंपल ग्रोथ दिखाई हुई है, रिलेटिव ग्रोथ दिखाई हुई है, ठीक है, लीफ की। तो यहाँ पर आ गई प्लास्टिसिटी का डायग्राम। प्लास्टिसिटी जो होती है वो अलग अलग जो है एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रोथ हो गई है, वाटर हैबिटेट में ग्रोथ हो गई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर। ये जो है ये कट हो चुका है। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कट हो चुका है सिलेबस से। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलते हैं, चलिए। यस, यहाँ पर आपको लंग्स दिख रहे हैं। लंग्स के अंदर क्या क्या याद रखना है, ऊपर एपिग्लोटिस आ गई, लैरिंक्स आ गया, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया आ गया। देन ट्रैकिया जो हो गया, आगे जाके ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, ब्रोंकस में डिवाइड हो गए, ठीक है। ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकायोल्स में डिवाइड हो गए, वो एल्वोलाई में यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स में खुल जाती है। प्लूरल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये हमारे लंग्स है, साइड में रिब्स हो गई, नीचे डायफ्राम हो गई, डोम शेप, बीच में हर्ट हो गया, सिंपल है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग मौजूद होती है,
ठीक है। ये हमारा डायग्राम दिखाया हुआ है जहाँ पे एयर की सर्कुलेशन दिखाई हुई है, लंग ये हमारा हार्ट है, इसको डबल सर्कुलेशन में डिस्कस कर लेंगे। एल्वेओलाई का डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन रहेगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी और ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये बाहर की तरफ जाएंगे, इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ जाएंगी, तो ये क्या हो गई इंस्पिरेशन और अपोजिट क्या हो गई एक्सपायरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, राइट शिफ्ट करे तो बोहर और लेफ्ट शिफ्ट करे तो हॉल्डेन। यहाँ पर ये टिश्यू में होता है, ये एल्वेओलाई में होता है, यहाँ पे PCO2 ज़्यादा हो जाती है, H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, pH कम हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। बार बार क्या डिस्कस करना है, इसको मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पक्का आएगा। ठीक है, ब्लड की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, ब्लड वस्कुलर, लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में तो बस लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड्स है, इन 7% ब्लड होता है इसमें टोटल का। ठीक है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल 3 टाइप की है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाए, वेन जो ब्लड को हार्ट से पास लेके आए, कैपिलरी, इन सबकी डिवीजन हो गई। ब्लड की बात करें तो उसमें 55% लिक्विड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, RBC, WBC, प्लेटलेट यानी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लोटिंग करना, और WBC 2 टाइप की है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आ गई न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, एंड ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फिर 2 होती है, बोन मैरो और थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट्स। ठीक है, BOT। ठीक है, RBC हमारी हो ही गई। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम देखिए तो ये रेड कलर की दिखी रही है, RBC उधर रेड कलर की नहीं दिखेगी, तो बाइकनकेव शेप से पहचान लेना। जब आपको मल्टीलोब न्यूक्लियस दिखे तो न्यूट्रोफिल हो गए, हेडफोन शेप इओसिनोफिल, ये क्या हो गया बेसोफिल जो एलर्जी के लिए होता है। ठीक है, मोनोसाइट बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ये सेल ईटिंग करता है, खाने की फैगोसाइटोसिस का काम करता है, ये मोनोसाइट हो गई। लिम्फोसाइट 2 टाइप की होगी, B and T, प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हार्ट के डायग्राम के ऊपर। हार्ट के डायग्राम के अंदर आपको पता है ये एओर्टा है बड़ी वाली। ठीक है, इसके अंदर क्या याद रखना है, SA नोड जो कि पेसमेकर है, AV नोड जो कि इससे जो है आगे कैरी करती है, इसका काम होता है पल्स को डिले करना, इसका काम होता है पल्स को इनिशिएट करवाना। ठीक है, AV नोड से फिर आगे जाके बनता है बंडल ऑफ हिप्स। बंडल ऑफ हिप्स से बहुत सारे बंडल निकलते हैं, छोटी मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाती है ये पाइप्स, एंड देन आखिर में जाकर ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स में फैला देती है। परकिंजे फाइबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, परकिंजे फाइबर फैला देती है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा चार्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ECG है, ये है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हमें पता है ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ब्लड जो लंग से प्योर ब्लड लेकर आएगी पल्मोनरी वेन, प्योर ब्लड जो हार्ट से बॉडी को देगी वो एओर्टा हो गई, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट को देगी वो वेना कावा हो गई, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स को देगी वो पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं किडनी की। किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर ये डायग्राम है हमारे पास, रीनल आर्टरी, रीनल वेन हो गई, यहाँ पर ये हमारी किडनी हो गई, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई होती है। ठीक है, इसी की डिटेल हिस्ट्री देख लेते हैं। तो बाहर का रीजन ये कोर्टेक्स हो गया, अंदर का रीजन ये मेडिला हो गया, ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स हो गई, रीनल पेल्विस हो गई, देन ये नीचे की तरफ यूरेटर चली गई। ठीक है, नेफ्रॉन की बात कर लें तो ये क्या है हमारा बोमन कैप्सूल, माल्फिजियन बॉडी, इसके बीच में ग्लोमेरुलस मौजूद है, फिर PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड लेकर आए, इफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड लेकर जाए। अगर मेजर फिल्ट्रेशन यूनिट पूछ लें तो वो हो जाती है माल्फिजियन बॉडी, और अगर पूछ ले कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन करता है तो वो हो गई लूप ऑफ हेनले। ठीक है, देन बात करते हैं ये हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही चैप्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, मसल फाइबर के अंदर 2 चीज़ें याद रखिएगा। मसल फाइबर यानी मसल सेल क्या होती है, एनाटॉमिकल यूनिट, एनाटॉमिकल यूनिट। सार्कोलेमा क्या है, फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज सार्कोलेमा, 2 Z लाइन के बीच में जो आता है वही सार्कोलेमा है, जिसके अंदर आधा आई बैंड आते हैं, 2 आधे आई बैंड और एक पूरा A बैंड आ जाता है। ठीक है, सार्कोमियर हो गया ये हमारा, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं सारी ब्रेन, सारी आपको बोन्स याद होनी चाहिए। पैराइटल बोन हो गई, टेम्पोरल बोन हो गई, ऑसिपिटल कोंडाइल ये जो साइड में दिखती है। ठीक है, आँख के अंदर क्या है, आँख के अंदर है हमारी लेक्राइमल बोन। ठीक है, जहाँ से आंसू आते हैं, ये नाक की हो गई नेवल बोन, ये जो सबसे जुड़ी हुई है ये है स्फिनोइड बोन, यही मुश्किल होती है। नीचे वाला जो मैंडिबल, ऊपर वाला जो मैक्सिला। ठीक है, देन यहाँ पर आ गया हमारे पास ये जो अलग से पड़ी है एक हायोइड बोन। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी सबसे ऊपर क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, देन सैक्रम एंड कोक्सिक्स जिनको हम एक ही करके गिनते हैं कि दोनों एक ही है। ठीक है, ये हमारे रिब्स आ गए, बीचों बीच ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम आ गई, फ्लैट बोन होती है, ये रिब्स हो गए 12 पेयर हो गए, नीचे 11 और 12 जो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ऊपर वाले जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं 2 रिब्स हो गए, देन 8 9 10 फॉल्स रिब्स हो गए। ठीक है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं, पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम्स। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हड्डियों की, तो हमारी कॉलर बोन आ गई, क्लेविकल। ठीक है, पीछे की तरफ उसके बाद स्कैपुला आ गई, पीछे शोल्डर बोन हो गई, ह्यूमेरस आ गई, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस, ये हमारी उंगलियों तक हम पहुंच गए। पैरों में क्या होती है, इलियम आ गई, सैक्रम। ठीक है, फीमर, पटेला जो नी बोन होती है, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। ठीक है, ये हमारी सारी बोन्स आ गई। न्यूरॉन के डायग्राम की बात करें तो इसको बहुत सिंपल सा है, ये क्या है हमारी सेल बॉडी जिसे हम साइटोन कह देते हैं, इससे एक सिंगल ब्रांच जो निकलती है उसे एक्सोन बोलते हैं, एंड जो मल्टीपल ब्रांच निकलती है उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये माइलिन शीथ है जो कि श्वान सेल्स की होती है, ये एक्सोन टर्मिनल्स है। ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है,
साइनैप्स होता है। ये साइनैप्स का डायग्राम है, बहुत सिंपल है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। अब इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दो, ये इसको जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम हो गया। ये जो यहाँ पर पड़ा है ये मिड ब्रेन है, ऊपर वाला थैलेमस होता है, नीचे वाला हाइपोथैलेमस। ये जो ट्री शेप पार्ट है इसे सेरिबेलम बोल देते हैं। ये हो गया पोन्स हमारा, नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ेगी मेडुला हो गई, ठीक है। ये हमारा आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन हो गया। उसके बाद नीचे हो गया मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन तो मैंने बता ही दिया, नीचे वाला है हाइंड ब्रेन हो गया, ठीक है। ये बात हो गई हमारी ब्रेन की। रिफ्लेक्स सेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है, सिंपल। इससे यही क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली जो हमारी बॉडी की मसल्स है किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। लेके आने वाली एफरेंट न्यूरॉन हो गई, लेके जाने वाले इफरेंट न्यूरॉन हो गए, ठीक है। आई का डायग्राम है, हटाओ इसे, चलो ईयर है ही नहीं सिलेबस में, हटा दो इसे। यस, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे ऊपर हमारे पास क्या होगी, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख, पिट्यूटरी, जिससे मेन सारे हार्मोन्स निकलते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, कैल्शियम मेन बैलेंस करती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट बैलेंस करती है, ठीक है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। थाइमस जो हमारी छाती की हड्डी होती है, लिम्फोसाइट बनाती है। पेनक्रियाज, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन सब यहाँ पे बनता है। एड्रीनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन रिलीव करती है। टेस्टिस मेल हार्मोन, ओवरी फीमेल हार्मोन। सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सारी हमें पता है, ठीक है। ये एक एक करके डायग्राम दिखाए हुए हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, थायराइड और पैराथायराइड। ये आगे क्या है, थायराइड। पीछे की तरफ चार लट्टू है इसके, पैराथायराइड। ये पीछे की साइड होते हैं, डोर्सल साइड होते हैं, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की दिस इज किडनी। किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड है, बाहर वाला हिस्सा कोर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला होता है, ठीक है। ये हार्मोन का पाथवे दिखाया हुआ है हमारा, सिंपल, ठीक है। लिपिड हार्मोन हो गए ये, लिपिड सोल्यूबल। तो ये हो गई हमारे क्लास 11 के सारे डायग्राम कंप्लीट। आई होप जो है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। 30 मिनट्स के अंदर हमने क्लास 11 के सारे डायग्राम कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लास 12 के डायग्राम के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्पीड जो है मेरी तेज़ रहती है, आई नो। आपको डबल स्पीड करके देखने की वीडियो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत तेज़ स्पीड से चलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मिनिमम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाए। इस टाइम जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, आई नो वो सारा कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए, और रिवीजन के लिए आपको यही स्पीड चाहिए होती है, आई नो, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने के बाद यहाँ पे आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेंगी, ठीक है। और अगर आप बिना पढ़े आए हैं तो फिर लेक्चर वीडियो तो पढ़ी ही है। तो आई थिंक ये आपकी वीडियो काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।